शमूएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5। दाऊद का अभिषेक। इज़राइल के सभी वंशजों ने हेब्रोन में दाऊद के पास आकर कहा, देखिए, हम आपके रक्त संबंधी हैं। जब साउल हम पर राज करते थे तब पहले भी आप ही इज़राइलियों को युद्ध के लिए ले जाते और वापस लाते थे। प्रभु ने आपसे कहा है, तुम ही मेरी प्रजा इज़राइल के चरवाहा, इज़राइल के शासक बन जाओगे। इज़राइल के सभी नेता हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद ने हेब्रोन में प्रभु के सामने उनके साथ समझौता कर लिया। उन्होंने दाऊद का इज़राइल के राजा के रूप में अभिषेक किया। जब दाऊद राजा बना तो उसकी उम्र 30 वर्ष की थी और वह 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने हेब्रोन में 7.5 वर्ष तक यूदा पर राज किया और यरूशलेम में 33 वर्ष तक समस्त इज़राइल और यूदा पर राज किया। यरूशलेम पर दाऊद का अधिकार। राजा ने अपने सैनिकों के साथ यरूशलेम जाकर यबूसियों पर, जो वहां के निवासी थे, आक्रमण किया। उन्होंने दाऊद से कहा, तुम यहाँ प्रवेश नहीं करोगे, अंधे और लंगड़े तुमको भगा देंगे। कहने का अभिप्राय यह था कि दाऊद यहाँ कभी प्रवेश नहीं कर सकेगा। किंतु दाऊद ने सिय्योन के किले पर अधिकार कर लिया और उसका नाम दाऊद नगर रखा। उस दिन दाऊद ने कहा, जो यबूसियों को पराजित करना चाहता है उसे पानी की सुरंग से प्रवेश करना होगा। दाऊद उन लंगड़ों और अंधों से घृणा करता है, इसलिए लोग कहते हैं, अंधे और लंगड़े मंदिर में नहीं आ सकते। दाऊद नगर का निर्माण। दाऊद उस गढ़ में रहने लगा और उसने उसका नाम दाऊद नगर रखा। दाऊद ने मिलो से लेकर गढ़ के चारों ओर नगर बनवाया। दाऊद की शक्ति निरंतर बढ़ती गई क्योंकि प्रभु विश्वमंडल का ईश्वर उसके साथ देता रहा। तीरुस के राजा हिरीम ने देवदार की लकड़ी, बढ़इयों और शिल्पकारों के साथ दाऊद के पास दूत भेजे और उन्होंने दाऊद के लिए महल बनाया। अब दाऊद जान गया कि प्रभु ने उसे इज़राइल का राजा बना दिया है और अपनी प्रजा इज़राइल के कारण उसका राज्य महान बना दिया। यरूशलेम में उत्पन्न दाऊद के पुत्र। हेब्रोन से आने के बाद दाऊद ने यरूशलेम में अन्य उपपत्नियां रख ली और उसके और पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हुई। यरूशलेम में उत्पन्न उसके पुत्रों के नाम ये हैं, शमुआ, शोबाब, नातान, सुलेमान, येभार, एलीशा, नेफेग, याफिया, एलीशामा, एलयादा और एलीफेटेट। फिलिस्तीनियों पर दाऊद की विजय। जब फिलिस्तीनियों ने सुना कि दाऊद का इज़राइलियों के राजा के रूप में अभिषेक हुआ है तो वे सभी दाऊद के खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद ने किले में आश्रय लिया। फिलिस्तीनी आए और रफाइम के मैदान में फैल गए। तब दाऊद ने प्रभु से पूछा, क्या मैं फिलिस्तीनियों पर आक्रमण करूं? क्या तू उन्हें मेरे साथ दे देगा? प्रभु ने दाऊद को उत्तर दिया, हाँ, आक्रमण करो, मैं फिलिस्तीनियों को अवश्य तुम्हारे हाथ दे दूंगा। दाऊद ने उन्हें बाल परासीम जाकर पराजित किया। उस समय उसने कहा, प्रभु ने मेरे सामने मेरे शत्रुओं की पंक्ति इस प्रकार तोड़ डाली है जैसे पानी बांध को तोड़ डालता है। इसलिए उस स्थान का नाम बाल परिसीम पड़ गया। फिलिस्तीनियों ने वहां अपनी देव मूर्तियां छोड़ दी। दाऊद और उसके आदमी उन्हें वहां से ले गए। फिलिस्तीनी फिर आए और रफाइम के मैदान में फैल गए। दाऊद को प्रभु से पूछने पर उत्तर मिला, उन पर सीधे आक्रमण मत करो, बल्कि चक्कर काट कर उनके पीछे पहुंचो और मोखा वृक्षों की ओर से चढ़ाई करो। जैसे तुम मोखा वृक्षों के शिखरों से चलने की आवाज सुनोगे तो आक्रमण करोगे, क्योंकि फिलिस्तीनियों की सेना को पराजित करने के लिए प्रभु तुम्हारे आगे आगे जा रहा होगा। दाऊद ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया और फिलिस्तीनियों को गेबा से लेकर गजेर तक मार भगाया।